Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says, which one of the following population interactions is widely used in medical science for the production of antibiotics? Option A commensalism, option B mutualism, option C parasitism और option D amensalism. So question में पूछ रहे हैं कि जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है हमारी वो कौन सी टाइप की स्पीशीज इंटरेक्शन में आती है. So the key concept here is amensalism. So amensalism क्या होता है हमारा? amensalism में हमारी जो दो स्पीशीज होती हैं वो एक इकोलॉजिकल निश में प्रेजेंट होती हैं. सो एक इन्वायरमेंट में बेसिकली प्रेजेंट होती हैं एंड इनका जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, अगर हम इसको डिनोट करें तो हमारी एक आती है जीरो से डिनोटेड एंड एक होती है स्पीशीज माइनस से डिनोटेड. तो जो माइनस होती है ये स्पीशीज होती है हमारी जो स्पीशीज अफेक्टेड होती है. सो इनको हार्म करा जाता है. सो आइदर दे आर अफेक्टेड और दे आर हार्म. एंड जो हमारी जीरो आती है ये हमारी अनअफेक्टेड स्पीशीज होती हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो स्पीशीज इंटरेक्शन होता है ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है. एंड इफ हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं जैसे कि अलेलोपैथी इन प्लांट्स. एंड सेकेंड एग्जाम्पल होता है हमारा एंटीबायोटिक प्रोडक्शन. सो डिफरेंट ऑप्शंस देख लेते हैं गिवन ऑप्शंस में से कौन सा सही है. सो ऑप्शन नंबर ए इज कमेंसलिज्म. सो कमेंसलिज्म क्या होता है? कमेंसलिज्म होता है हमारा एक काइंड ऑफ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें हमारी जो दो स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं हम उसको जीरो एंड प्लस से डिनोट करते हैं. सो जो हमारी प्लस होती है वो स्पीशीज हमारी इस रिलेशनशिप में बेनिफिट गेन कर रही हैं एंड जो जीरो होता है वो अनअफेक्टेड होती हैं स्पीशीज. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज म्यूचुअलिज्म. सो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? म्यूचुअलिज्म में जनरली हमारी जो दो स्पीशीज प्रेजेंट हैं उन दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा होता है. सो इनको हम डिनोट करते हैं विद प्लस प्लस साइन एंड इधर बोथ ऑफ द स्पीशीज आर गेटिंग बेनिफिट. सो बोथ गेटिंग बेनिफिट. ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं विच इज, सो ऑप्शन नंबर सी हमें गिवन है विच इज पैरासिटिज्म. सो पैरासिटिज्म में क्या होता है? पैरासिटिज्म में जो हमारी दो स्पीशीज होती हैं उनमें से एक जो है वो बेनिफिट ले रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर. सो वन इज गेटिंग बेनिफिट एट एक्सपेंस ऑफ अदर. सो ये दूसरे के एक्सपेंस पे अपना बेनिफिट गेन कर रहा होता है. ऑप्शन नंबर डी हमें गिवन है विच इज अमेंसलिज्म. सो अमेंसलिज्म में क्या होता है? अमेंसलिज्म में हमारी दो स्पीशीज आती हैं एंड ये दो स्पीशीज जो होती हैं इनको अगर हम डिनोट करें तो ये हम डिनोट करते हैं फ्रॉम जीरो एंड माइनस. इसमें एक स्पीशीज जो होती है वो अफेक्टेड होती है विच इज कि उसको हार्म हो रहा है दूसरी स्पीशीज की वजह से और मे बी इस रिलेशनशिप में. एंड जो फर्स्ट जीरो से डिनोटेड स्पीशीज होती है वो हमारी अनअफेक्टेड रहती है. सो जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है? अब हमारे एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए होता है मोल्ड. सो हमें मोल्ड पेनिसिलियम जो होता है उसके अंदर से हमारा जो है पेनिसिलिन प्रोड्यूस होता है. सो मोल्ड पेनिसिलिन हमारे हेल्प करता है इन प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन. एंड ये पेनिसिलिन जो है बेसिकली एक एंटीबायोटिक होता है जो कि किल करता है या फिर इनहिबिट कर देता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ. सो आइदर इट किल्स और इनहिबिट्स द ग्रोथ. So therefore the correct option for this question is option number D, which is amensalism. Hope you understood it well. Best of luck.